नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय निकले हुए हैं हम लोग चुनावी यात्रा पे। आज ललितपुर जनपद के ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव की लड़की ने अपने गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ग्राम खड़ेरा की रिया तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सब इंस्पेक्टर बनने पर। थैंक यू सर। आप उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर बन चुकी हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन दौरों से गुजरना पड़ा है, कैसी आपकी यात्रा रही है, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। जी, बेसिकली मतलब मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। खड़ेरा नाम का गांव है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग भी 8 तक इस गांव में ही हुई है, सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैंने पास के यहाँ पे ब्लॉक है बिरदा, वहाँ के किसान इंटर कॉलेज से मैंने 10-12 पास आउट किया। 2015 मैंने जब 12th कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना मतलब एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया और वहाँ पे मेरा 2016 में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ से मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है। उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, सब लोगों को देखा गवर्नमेंट का क्रेज़ है काफ़ी कि गवर्नमेंट जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो फिर वहाँ मैंने जैसे ही 2019 में पास आउट किया, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना गाइडेंस लिया, दोस्तों से गाइडेंस लिया कि वो लोग जो कर रहे थे। उसके बाद लेकिन कोरोना आ गया तो मैं घर वापस आ गई। 2020 में मार्च में कोरोना आने की वजह से सब लोग जैसे वापस आ गए थे, सब कुछ उथल पुथल हो गया। उसके बाद यहाँ आने पे सब लोगों ने कहा कि घर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर कुछ ऑनलाइन सोर्सेज मिले। यूट्यूब पे बहुत टीचरों ने स्टार्टअप किया था, तो कुछ गाइडेंस मेरा यूट्यूब से रहा और कुछ उत्कर्ष ऐप है, वहाँ से भी मैंने कुछ क्लासेस ली थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी सब यूपीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ये पहले अटेम्प्ट में आपका? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2021 में नोटिफिकेशन आया, 22 में एग्ज़ाम था। मई में मैंने फॉर्म फिल किया था और नवंबर समथिंग एग्ज़ाम था। तो ये 4-5 मंथ्स की प्रिपरेशन थी ऑलमोस्ट। बचपन से क्या सोचती थी कि इसी लाइन में जाएंगे या? हाँ, बचपन से क्रेज़ था कि मुझे डिफेंस में जाना है। मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से लोग बोलते थे नहीं आपको तो डिफेंस में होना चाहिए, डिफेंस में होना चाहिए। तो वो लाइन जो थी वो थोड़ी हिट करती थी, तो इसी हिसाब से मैंने सोचा चलो डिफेंस के लिए तैयार करते हैं। तो पहले एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ। फिर मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकला, सब लोगों ने कहा यहाँ भी स्टार से स्टार्टिंग होती है। तो फिर मैंने इस तरीके से यूपीएसआई का एग्ज़ाम डाला और फिर 5 से 6 महीने में अब डबल स्टार आपको मिल गया है। हाँ, अब तो डबल स्टार आगे हम लोग आपको ट्रिपल स्टार में देखेंगे या उससे आगे? बिल्कुल ट्रिपल स्टार भी होगा, वो तो बाय प्रमोशन हो सकता है। और भी तैयारी करती रहूँगी, अगर साथ दिया किस्मत ने, मेहनत ने, तो ज़रूर आपको बहुत जल्दी 3 स्टार देखने को मिलेंगे। पहली ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अभी आई है कानपुर नगर। जी जी, वहाँ पे कानपुर कमिश्नरेट में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, रेल बाज़ार जो थाना मुझे अलॉट हुआ है अभी। चुनाव आ गए हैं जी तो इसमें बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। पहली पोस्टिंग है आपकी कहीं ना कहीं, जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में बिल्कुल जैसे पुलिस एक मतलब नींव का पत्थर होता है, चुनाव वगैरह में जितनी भी सुरक्षा होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, तो जाहिर सी बात है सारी जिम्मेदारी पुलिस को उसमें होती है। तो बिल्कुल फर्स्ट पोस्टिंग है, नया नया क्रेज़ है, तो बिल्कुल अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया? मतलब जब आपने सपना देखा होगा कि हमें नौकरी करनी है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट बेसिकली माँ बाप का ही होता है, क्योंकि आपकी छोटे से लेकर बड़े तक हर एक चीज़ की नीड और सपोर्ट उनका ही रहता है। तो चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सब तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे क्यों आगे बढ़ाया जाए, मुझ पर क्यों खर्चा किया जाए। उन्होंने लड़के से ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, हर जगह मेरा साथ दिया, मेरे हर एक डिसीजन में। सुना है कि मध्यम वर्गीय परिवार है। जी जी, वो बिल्कुल। मध्यम वर्गीय परिवार की जब लड़कियां डिफेंस में जाना चाहती हैं या पुलिस में जाना चाहती हैं, तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, रोकते हैं लोग कि ऐसा नहीं। तो उसको आपने कैसे फेस किया? हाँ, सभी लोग बोलते थे बेल्ट की नौकरी है, अरे क्यों मतलब लड़कियों को वहाँ भेजना, आराम से टीचर बनो। लेकिन नहीं, अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो लड़कियों की हिस्सेदारी इस विभाग में कैसे आएगी, अगर हम ही लोग ऐसे सोचेंगे। बाकी मेरे माँ बाप की बहुत मॉडर्न थिंकिंग है और उन्होंने कहा कि जो तुमने सोचा हम उसमें पूरा तुम्हारा सहयोग करेंगे। जब आपका सिलेक्शन हुआ जी। तो सबसे पहले जो खुशी आपने जाहिर की वो किससे जाहिर की? जब मेरा रिजल्ट आया, वैसे प्रिपरेशन के टाइम तो माँ बाप देख ही रहे थे कि किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मतलब वो होता ना, एक्साइटमेंट होती है। तो मेरे से तो रिजल्ट देखा नहीं जा रहा था, तो मेरी माँ बैठी हुई थी और मेरे भाई ने रिजल्ट ओपन किया और सबसे पहला जो एक्सप्रेशन मेरा था वो मेरी माँ के सामने एक्सप्रेस हुआ था। जैसा कि आपने बताया कि आपने तैयारी ऑनलाइन की है, कई ऐप के माध्यम से की है, फिजिकल की तैयारी आपने कैसे की? जी, जब मतलब एग्ज़ाम में यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया था, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे रिटन अकेले से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे फिजिकल भी होता है।
तो ये था कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे। कोरोना का माहौल था तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे, तो यहीं गांव से 1 किलोमीटर दूर पे हाईवे निकला हुआ है। तो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ हाईवे पे ही मतलब अर्ली मॉर्निंग जैसे 4:30-5 समथिंग जाती थी और यहाँ पे हाईवे पे साइड में ही रनिंग करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो भी फिजिकल वर्कआउट प्रिपेयर किया वो यहाँ पे हाईवे की तरफ दौड़ के यही सब किया था। जब लड़कियां गांव में दौड़ने के लिए सुबह से जाती हैं तो लोग कहीं ना कहीं हंसते हैं, तो इसको कैसे देखती हैं आप? हाँ, जाती थी तो जैसे हाईवे पे दौड़ रही हूँ तो सब लोग जैसे बाहर निकल रहे हैं तो वो भी मेरी तरफ ही देखते थे कि ये पता नहीं क्या कर रही है सुबह से। ऐसे गांव से वापस भी आना जाना उस टाइम भी लोग देखते थे, लेकिन वो माइंड में क्लियर था ना कि एग्जाम निकालना है, तो अगर लोगों पे इतना ध्यान देंगे तो एग्जाम कभी नहीं निकलने कई वाला। लोग देख रहे होंगे कि ये सब इंस्पेक्टर दौड़ रही हैं, तब भी हाँ, उनको उस टाइम तो होगा। उसको भरोसा नहीं था कि मेरा कुछ होगा। उन्हें लगता है ठीक है ऐसे बहुत लोग दौड़ते हैं, दौड़ते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अब निकल गया एग्ज़ाम तो सबको बहुत खुशी है इस बात की। पोस्टिंग हो गई है, अच्छा शहर मिला है कानपुर। मूल उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना या सेवा करना? सेवा करना है तो कैसे करना है? जाहिर सी बात है, डिफेंस ज्वाइन किया है तो सेवा करने के मोटिव से ही किया है। सेवा इस तरीके से हो सकती है कि देखिए बेसिकली महिलाओं के साथ कितना क्राइम हो रहा था। पहले क्या था, महिलाएं सिपाही या इंस्पेक्टर वगैरह कोई इतना विभाग में था नहीं, तो जितनी पीड़ित आती थी वो उतने अच्छे तरीके से अपना परेशानी वगैरह शेयर नहीं कर पाती थी। अब ये है कि आपने इसके पहले कोई पेपर दिया है क्या? जी, इससे पहले भी मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर करी थी। तो CDS होता है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज, उस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार करी थी। मैंने 2 बार उसका अटेम्प्ट किया बट मेरा रिटन ही क्वालिफाई हुआ। उसका इंटरव्यू जो था जिसे SSB बोलते हैं वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो सका। अभी भी ऐसी मानसिकता बनी हुई है समाज में कि लड़कों को पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। कई लड़कियां अपना सपना देखती हैं लेकिन वो अपना सपना टूट जाता है उनका, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, ये समाज में अभी तक चल रहा है कि लड़कियों का ये माना जाता है कि ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, क्यों इनका मतलब पैसा बर्बाद करना इन पे या पैसा लगाना, ये तो नौकरी भी लगेगी तो दूसरे के घर के लिए हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने बच्चों को बराबर तरीके से देखना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अधिक से अधिक महिलाएं उस विभाग में ज्वाइन कर रही हैं तो वो अपनी परेशानी वगैरह है वो खुल के हमें बताती हैं। एक महिला के मतलब महिला पे जो बीतती है महिला ही अच्छे से समझ सकती है, तो इस तरीके से हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, प्रॉपर फीलिंग्स के साथ समझते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की, उन्हें भरोसा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो जितनी महिलाएं, उन्हें उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो और उनको बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। पढ़ाई के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? जी, मतलब लड़कियों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का मतलब फ़ेस करनी पड़ती हैं, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माँ-बाप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं रहा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी माँ मुझे टोके कि नहीं उठो, चलो तुम खाना बना लो या झाड़ू लगा लो। नहीं, इस चीज़ का नहीं, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया गया है हर तरीके से। आप सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। जी, अब आगे चल के शादी होगी, जी, शादी के बाद भी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगी, किस तरीके से करेंगी? जी। बेसिकली मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जैसे उन्होंने मेरे लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं रखा है, तो अब बेसिकली जनरेशन की सोच बदलने के लिए हमारे भी कर्तव्य है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई तो मुझे सिर्फ दूसरे परिवार पर ध्यान देना है। बिल्कुल मुझे भी लड़के की तरह बिल्कुल आगे बढ़ के ये आना चाहिए कि नहीं, माँ बाप भले ही शादी हो गई बट वो स्टिल अभी भी मेरी जिम्मेदारी, जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे पे वो किया है, निछावर किया है, उन्होंने मेरी हर डिमांड और हर नीड को पूरा किया हो, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उनकी इस सिचुएशन में भले ही मेरी जॉब लग गई लेकिन उनका पालन पोषण या फिर जो भी उनको सपोर्ट करना वो मेरा कर्तव्य है। तो मैं आखिरी लास्ट टाइम तक भी उनका सपोर्ट करूँगी। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई है जो मेरे 3 साल छोटा है और माँ बाप है। जहाँ एक और आप देश में SI बन गई हैं, वहीं आजकल का युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, सुबह 9 बजे जाग रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो जिस काम में है उसे अपना 100% उसी काम में देना चाहिए। मेरा था कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, मुझे मतलब कुछ जॉब अच्छी पानी है जहाँ पे पावर हो और जिससे मैं देश की सेवा कर सकूँ, समाज की सेवा कर सकूँ, तो मैंने उसमें अपना 100% दिया। जो लोग रील वगैरह या सोशल मीडिया में अपना करियर अच्छा समझते हैं, उन्हें लगता है कि वो उसमें आगे बढ़ सकते, तो उन्हें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं, जिसकी जो पैशन है उसे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। ना ये चीज़ गलत है ना वो गलत है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें 100% देना चाहिए। जो भी आपके सपने हैं उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। 1-2 साल की आपकी मेहनत रहती है, उसके बाद एक बार आपको सक्सेस मिल जाती है, एक बार आपका सपना पूरा हो जाता है, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए अपने आप में एक पीस महसूस होता है कि हाँ, मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ अपने सपनों की उड़ान को पाना चाहिए। डिफेंस में आप जाना चाहती थी,
पढ़ाई में भी आपकी रुचि रही, इसके अलावा और भी चीज़ों में आपकी रुचि रही हो तो हमको बताएं। जी, पढ़ाई में तो रुचि रही थी। उसके अलावा मुझे फ्री टाइम में जैसे डांस करना, म्यूज़िक सुनना, और मम्मी का थोड़ा-सा पूजा की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो मम्मी वगैरह वही कि पूजा करो, तो इस तरीके से मतलब मेरा ये था कि फ्री टाइम में अर्ली मॉर्निंग उठ के नहाना और पूजे पे भी मेरा ध्यान रहता था कि पूजा वगैरह करनी है, माला वगैरह करनी है, तो इस तरह सात्विक थोड़ा-सा वो भी माहौल रहा है मेरे जीवन में। अभी यूपी प्लस की भी जगह निकली, पेपर जी। कैंसिल भी हो गया, जी। लड़कियां बहुत सारी तैयारी कर रही थी, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? मतलब ऑनलाइन स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें हुँ। या कैसे करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए कि उसकी डिमांड क्या है, मतलब कौन-सा सेक्शन उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैथ है, रीज़निंग है, जीएस है, तो जीएस में भी किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आ रहे हैं, आपको उस सेक्शन पे फोकस करना चाहिए। मेनली है करंट अफेयर्स। तो अगर आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपका बस ये होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप कहीं से भी लें और अपने डेडिकेशन के साथ 100% पढ़ें। और मेरे हिसाब से तो ये है कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ठीक है। ऑनलाइन में ये चीज़ है कि अगर आप कोई कोर्स वगैरह परचेस करें जो कि बहुत चीप प्राइस में आजकल अवेलेबल है, तो आप किसी भी अगर एक कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन कोर्स को भी टारगेट करती हैं, तो उसमें आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। बस आपको ये करना, उस पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करना है और उसी को रिवाइज करना। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, और आप बिफोर 1 मंथ, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले से आपको मॉक लगाने चाहिए। तो कंपलसरी ये होना चाहिए कि डेली एक मॉक आपका होना चाहिए, सो दैट आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएँ और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो मॉक की हेल्प से आप वो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ाई का कोई विशेष समय होता है क्या? मतलब कि उतने उतने ही समय पे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे फ़ायदा मिलेगा? नहीं, पढ़ाई का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, सबका अपना होता है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। आपको जो टाइम सूटेबल हो आप उसमें पढ़िए। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 मिनट ये देख रहे हैं फिर मोबाइल चला लिया, या आधा घंटा पढ़ने के बाद चलो घूमने चले गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने अगर एक टारगेट फिक्स कर लिया तो उस टारगेट को फिनिश करने के बाद ही आप वहाँ से हटें, डिस्ट्रैक्ट हो। जी, हमारे साथ में और अपने जीवन की यात्रा कैसी रही वो पूरा हमको बताया, कैसे नौकरी प्राप्त हुई वो भी हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर।